थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। अल्फ़ा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम सीखेंगे कि प्रभु के बात करने के तरीक़ों के बारे में। परमेश्वर के बात करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि यूहन्ना 10 उसका 3 और 4 वर्ष हमसे कहता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर के बात करने का तरीका अलग अलग है और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी बात को समझ लेती हैं, वो उसकी बात को जान लेती हैं और परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनने पाती हैं। सो परमेश्वर के बात करने का तरीका सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो है वो हमसे बात करते हैं। जैसा कि 2 तिमोथियस 3 उसका 16 वर्ष हमसे कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो कंप्लीटली जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो लिखा गया है ताकि हम उस वचन को समझ सकें, ताकि हम उस परमेश्वर की उस बातों को, उन भेदों को जानने पाएँ, हम अपने आप को समझाने पाएँ, सुधारने पाएँ, धार्मिकता की शिक्षा को हम अपने अंदर लेने पाएँ, ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ताकि वो हमें लाभ दे सके। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। मैं ऐसे बहुत से किस्सों में जब मैं बहुत हताश हुई, बहुत निराश हुई, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। हम बाइबल में बहुत से ऐसे किरदार देखते हैं, ऐसे करैक्टर देखते हैं जिनसे परमेश्वर ने अपने वचन के ज़रिए बात की। सो परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए बात करते हैं। सेकंड, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बात करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि परमेश्वर का आत्मा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में छोड़ कर गए, वो सत्य का आत्मा, वो हमें गाइड करता है, वो हमसे बात करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। और बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। वो हमारी अगुवाई करते कि हमें इन रास्तों पर नहीं जाना, हमें ये काम नहीं करना, हमें ये अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ना है। हमारे अंदर आत्मिक फलों को भरने के लिए परमेश्वर कार्यरत रहता है, परमेश्वर का आत्मा कार्यरत रहता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। सो प्रभु के बात करने का तरीका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। थर्ड थिंग, लोगों के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 2 उसका 17 वर्ष हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। तो हम ऐसे बहुत से परमेश्वर की आत्मा के ज़रिए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा हमें गाइड करते हैं। आपने बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे किस्से देखे होंगे कि जहाँ पर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा जो किया बात करता है अपने लोगों से और उन्हें छुड़ाता है, उनकी अगुवाई करता है। मूसा को आप देखें, यहोशू को आप देखें, अब्राहम को परमेश्वर ने स्वप्न के ज़रिए बात किया। जैसे कि आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रभु स्वप्न के द्वारा भी बात करते हैं और प्रभु वचन के द्वारा भी बात करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा भी बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है, प्रभु जो है, वो अपने लोगों के द्वारा भी बात करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जन होते हैं प्रभु के, खुदा के दास दासी की, वो हमसे बात करते हैं कि प्रभु का आत्मा इस तरह से बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा उन्हें ये दिखा रहा है कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। सो परमेश्वर अपने लोगों के ज़रिए भी बात करते हैं। और 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 20 वर्ष कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानना। हमें भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना। जो भी परमेश्वर के दास, जो भी भविष्यवक्ता अगर भविष्यवाणी करते हैं जो बाइबल में की गई हैं, उन्हें हमें तुच्छ नहीं जानना है, उन्हें हमें अपने जीवन में हमेशा लेना है और उन बातों को एक्सेप्ट करना अपने जीवन में, ताकि हम परमेश्वर की उस बात को सुन सके, समझ सकें।
फोर्थ थिंग कि स्वप्न और दर्शन के द्वारा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब्राहम से प्रभु ने दर्शन के द्वारा बात की। बहुत से ऐसे हम देखते हैं, ऐसे किस्से हैं बाइबल में, किरदार हैं जो कि स्वप्न के द्वारा बात की गई। पतरस से प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बात की। तो बहुत से ऐसे किरदार जिसमें कि परमेश्वर का जो है जो रूह है, जो परमेश्वर है, जो अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है कि स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। शमूएल से परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात की। तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा भी जो है वो बात करते हैं। फिफ्थ थिंग कि अपनी परिस्थितियों और हालातों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जैसा कि भजन संहिता 119 उसका 67 और 71 वर्स हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। 71 में लिखा है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। सो हमारे जीवन में जो भी हालात आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे सीख लेनी है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ये हालात इसलिए पैदा करते हैं ताकि हम परमेश्वर की बात को समझ सकें, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन सकें और अपने जीवन में उस चीज़ को हम फॉलो करें और उस पर चलें। और बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर में छोड़ने के लिए कहते हैं। तो अपने हालातों के ज़रिए आप घबराएं ना, बीमारी से घबराएं ना, कर्ज, परेशानियाँ, निसंतान है अगर आप, तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो कि हमें सिखाती है कि हमें प्रभु में बढ़ना, और प्रभु हमसे अपने हमारे ही हालातों के ज़रिए, उन हालातों के द्वारा जो परमेश्वर है वो हमसे बात करते हैं। सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत से ऐसे जानवर या अपने नेचर के ज़रिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं गधा, अगर हम जानवर की बात करें, गधे को परमेश्वर ने यूज़ किया, बिलाम ने उसको देखा। और मछली की बात करें तो मछली जो है वो योना के अंदर जो है वो इसीलिए योना उसके अंदर गया ताकि उसे सबुद्धि मिले। परमेश्वर ने उसे इस तरह से जो है मछली के द्वारा जो उसको बताया, और उसने जो है इस बात को माना कि उसको क्या करना है। सो बाइबल में लिखा है कि आलसी जो है वो चींटी के पास, जो आलसी है वो चींटी के पास जाए। मतलब हमें आलसी नहीं बनना है, हमें चींटी से सीख लेनी है। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं नीति वचन में भी और पूरी बाइबल में। हमें देखते हैं कि तो परमेश्वर ने इसलिए यूज़ किया, नेचर को इसलिए यूज़ किया, हमारे लिए सृष्टि को इसलिए यूज़ किया क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, हर एक चीज़ को बनाया। और परमेश्वर सृष्टि के ज़रिए भी जो है वो हमसे बात करता है। जैसा कि भजन संहिता 19 में उसमें भी आकाश का वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर सृष्टि के ज़रिए भी जो है हमसे बात करता है। रोमियो 1 उसका 20 वर्ष कहता है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। सो परमेश्वर के जो काम है वो परमेश्वर की खुद की बनाई गई हमारे इस जगत की हर एक चीज़, इस नेचर से जुड़ी हुई चीज़, उसके ज़रिए भी परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है। सो परमेश्वर की बात करने का जो ढंग है वो हमने इस वीडियो में सीखा। 6 बातों को हमने इस वीडियो में सीखा कि प्रभु हमसे बात किस तरह से करते हैं। सबसे पहले प्रभु के वचन के द्वारा, मतलब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। सेकंड, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। थर्ड, लोगों के द्वारा परमेश्वर में गाइड करते हैं, हमसे बात करते हैं। फोर्थ, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। फिफ्थ, हमारे खुद के जो हालात, परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं उनके द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। सिक्स्थ, की सृष्टि, जो नेचर को, जो खुदा ने हमें सृजा, उस सृष्टि के जरिए भी है जो प्रभु हमसे बात करते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अगर आपने इस वीडियो से बरकत, आशीष को पाया है तो ज़रूर इसे अपने लव वंस के साथ, मसीह बहन भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे ब्लेसिंग मिली है तो कमेंट करें और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन आप कर सकें, मोटिवेट हम हो सकें। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ, एक ज्ञान के साथ, एक भेद के साथ, और प्रभु में बने रहें, उसकी दया और अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।